भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वासुदेवाय नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्र्याय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं अति सरलकारिणे। श्री राधे। भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 7। आप भी मेरे साथ कहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धय च मयि अर्पित मनः बुद्धिः माम् एव इष्यसि असंशय। फिर से एक बार कहिए। तस्मात् सर्वेषु। इस बार हर संस्कृत के शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धय च मयि अर्पित मनः बुद्धिः एव एष्यसि असंशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करते हुए निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। इसके आगे का भी एक श्लोक पढ़ रहा हूं उसी कंटेक्स्ट में। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है,
वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 8। और अगर इस श्लोक को आज हम बहुत ही सरलता से समझने की कोशिश करें तो इसमें भगवान ने हमसे कुछ मांगा है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई मंदिर जाता है, किसी तीर्थ में जाता है, तो वहां कोई न कोई चढ़ावा चढ़ा कर आता है। और वो चढ़ावा अक्सर फल होते हैं, फूल होते हैं, तेल होता है, चुन्नी होती है और पैसे होते हैं। कोई सोना भी चढ़ा कर आता है। हमारे भारत में सबसे वेल्दी टेम्पल तिरुपति बालाजी है, जहां लोग सोने का भी दान चढ़ा कर आते हैं। यह हर व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा से चढ़ाता है और अपने अपने कैपेसिटी से चढ़ाता है। लेकिन यहां साक्षात भगवान खड़ा है अर्जुन के सामने। यहां अर्जुन को कृष्ण ने जब कुछ चढ़ाने के लिए कहा, मतलब कुछ अर्पण करने के लिए कहा, तो वो क्या था? कृष्ण ने गीता में 2 चीजें मांगी। मई, बोलिए मई, अर्पित मनो बुद्धि। अर्जुन, मुझे कुछ अर्पण करना चाहते हो तो अपना मन और अपनी बुद्धि अर्पण करो। अब जरा सोचिए, कृष्ण ने, भगवान ने अगर कुछ मांगा तो यही 2 क्यों मांगा? मन और बुद्धि। कुछ और भी तो मांग सकते थे या कुछ और इनडायरेक्टली कह सकते थे। तो मैं अगर इसे समझें तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये क्या है? बोलिए, किसका? किसका? एप्पल कंपनी का है आपके पास। कोई कह रहा है एप्पल का है, कोई कह रहा है मेरा है। वैसे इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। ये एप्पल कंपनी का है, लेकिन इस समय मेरे पास है। नो, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर ये मोबाइल खराब हो जाएगा तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? एप्पल कंपनी के सर्विस सेंटर में। वही कंपनी है जो इस मोबाइल को, मैं सैमसंग के सर्विस सेंटर में जाऊंगा तो वो लेंगे भी नहीं। लेकिन जो इसका मैन्युफैक्चरर है एप्पल, वो इस फोन को जानता है। वो जानता है कि उसने इसमें किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन दी है, कौन सा चिपसेट यूज किया है। वो जानता है कि इसमें क्या खराबी है और क्या रिप्लेस करना है, क्या ठीक करना है। ऐसे ही अब जरा अपने आप से पूछिए, हमारा मैन्युफैक्चरर कौन है? हमारा मैन्युफैक्चरर कौन है? देखिए, हो सकता है हम सब ये माने क्या, बल्कि हम सब ये जानते हैं कि हम सबको जन्म हमारी मां ने दिया, राइट? हम सबका अपनी अपनी मां के पेट से जन्म हुआ और पहला शख्स जिससे हमें प्यार, दुलार, लाड, गोद मिली, सहलाना मिला, जिसकी मीठी मीठी आवाज हमारे कानों में गई, वो हमारी मां थी। लेकिन जरा एक कदम आगे बढ़कर और सोचते हैं कि जन्म मां ने दिया, थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल, लेकिन जीवन किसने दिया? जन्म मां ने दिया, लेकिन जीवन देने वाला दाता भगवान है।
आप देखिए, कभी कभी अनवांटेड, अनसर्टन, अनएक्सपेक्टेडली जन्म तो हो जाता है, लेकिन बच्चे की सांस नहीं चल रही होती, तो कोई उस बच्चे को घर नहीं ले जाता, कोई उस बच्चे को खिलाता पिलाता नहीं है, बल्कि उसे शमशान ले जाकर दफना दिया जाता है। क्योंकि जन्म देने वाले ने जन्म तो दिया, लेकिन जीवन देने वाले ने जीवन नहीं दिया। और देखिए, जिसने हमें जीवन दिया, वो क्या जीवन देने के लिए ही जिम्मेदार था? आप सोचिए, मां ने तो हमें पैदा होने के बाद संभालना शुरू किया। मानते हो इस बात को? मैं कुछ दिन पहले किसी के घर गया था। उस घर में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। 2 जनों का देहांत एक साथ हो गया था और बच्ची बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई। तो उससे समझाते समझाते भगवान ने यही प्रेरणा दी कि देखिए, जब हम पैदा हुए उसके बाद मां ने हमें संभालना शुरू किया, लेकिन जब हम 9 महीने गर्भ में थे तब हमें कौन संभाल रहा था? तब किसने जिम्मेदारी ली थी कि वो हम तक भोजन पहुंचाएगा, वो हम तक पानी पहुंचाएगा, वो हमारी ग्रोथ करेगा। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद का माता देहूति और कपिल मुनि का संवाद पढ़ लो, अगर वो पढ़ लो तो ऐसा लगेगा हम कोई बायोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कपिल मुनि माता देहूति को समझाते हुए एक जीव की पूरी यात्रा समझाते हैं कि किस तरह एक घर में, एक परिवार में, एक पति पत्नी में, जब पत्नी के गर्भ में बीज पड़ता है और वो बीज से जो शिशु उत्पन्न होता है, जो जीव प्रवेश करता है, पहले तो उस जीव के साथ ही हमारा कोई पूर्व का संबंध होता है। नथिंग हैपन्स बाय चांस। आप जरा सोचिए कि कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है अगर हम ये कहें कि एक बच्चा, एक शिशु जन्म ले रहा है मुंबई के एंटीलिया में, और एक बच्चा जन्म ले रहा है फुटपाथ पर। एक बच्चा पैदा होते ही बिलियनर है और एक बच्चा पैदा होते ही कुछ नहीं है, उसके नसीब में कुछ भी नहीं आया। तो ये क्या कोई रैंडम डिसीजन हो रही है? Wherever there is decision, there is an intelligence behind it. There is a reasoning behind it. इसलिए पहले तो उस जीव के, उस माता पिता से जो संयोग बनते हैं, कर्म बनते हैं, वो सुख दुख उठाने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में कपिल मुनि बताते हैं। और फिर 9 महीने किस तरह से उस गर्भ में बीतते हैं। पहले 3 महीने में वो सिर्फ एक छोटा सा, एक मटर का दाना कितना रहता है, उतनी उसकी साइज रहती है, उतना सा। फिर धीरे धीरे उसके अंग प्रकट होना शुरू होते हैं, बुद्धि विकसित होना शुरू होती है, आंख कान नाक बनना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें सेंसेशंस आना शुरू होती है, उसे पीड़ा का अनुभव होने लगता है, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज डेवलपिंग। क्योंकि पीड़ा वास्तव में इस हड्डी मांस और खून के इस स्थूल शरीर में नहीं होती। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक समय व्यक्ति का है जब मान लीजिए इस कुर्ते को आग लग गई, तो सब लोग क्या करेंगे? आकर इसे बुझाएंगे।
लेकिन एक समय ऐसा भी होगा कि खुद आकर लोग आग लगाएंगे, और जिसे आग लगा रहे हैं उसे कुछ नहीं होगा, उसी शरीर को आग लगाई जा रही है। फर्क क्या था कि एक में चेतना है, एक में चेतना नहीं है। द कॉन्शियसनेस इज गॉन। तो जो पेन और हमारी जितनी भी अनुभूति होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो कॉन्शियसनेस का होता है, वो शरीर का नहीं होता। शरीर तो इट इज जस्ट अ मैटर। जैसे ये पत्थर है वैसे ये शरीर है, हड्डी मांस और खून से बना हुआ है, लेकिन जब इसे पिंच करो तो पिंच इसीलिए फील होती है क्योंकि इस समय इस बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है। उसी को जीव आत्मा कहते हैं, उसी को जीव आत्मा कहते हैं। तो सबसे पहले तो वहां से शुरुआत हुई। जीव धीरे धीरे आगे बढ़ा 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 बढ़ा, बाद में उसे पीड़ा का अनुभव होने लगा, पेन और प्लेजर की फीलिंग्स आने लगी, और फिर ये कपिल मुनि माता देहूति को बताते हैं कि जब उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है और उसे बड़ी पीड़ा होने लगती है, बड़ा कष्ट होने लगता है। कभी कभी मां कहती ना, देख देख घूम रहा है, हाथ लगा अंदर, हाथ लगाओ, ये अंदर घूम रहा है। कहां घूम रहा है? वो कोई न्यूयॉर्क थोड़ी घूम रहा है, वो बिल्कुल कष्ट और पीड़ा में तड़प रहा होता है, अंदर बिल्कुल तड़प रहा होता है। और उस समय उसकी सहन करने की शक्ति उसे कौन दे रहा होता है? भगवान दे रहा होता है। उस समय कोई नहीं है अंदर, क्योंकि मां भी बाहर है। उस अंधेरे भरे गर्भ में जो बिल्कुल घुटन सा लगने लगता है, मां ने कुछ तीखा खाया तो उसकी आंखों में जाता है, पीड़ा होती है। और ऐसे कपिल मुनि कहते हैं कि उसे उसके बीते हुए 1000 जन्म याद आ जाते हैं और उसके हाथ इस तरह से जुड़ जाते हैं। कभी बच्चे की आपने सोनोग्राफी देखी होगी तो उसके हाथ इस तरह, वो एक प्रार्थना करने की मुद्रा में है बच्चा, उसके हैंड्स हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। एक अंदर से प्रार्थना निकलती है उस जीव के कि भगवान मुझे, मेरी सुरक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे शक्ति दो, और मैं आपसे वचन देता हूं, ये वचन देता है जीव, कि एक बार इस गर्भ से बाहर आ जाऊं। बस मैं आपको वचन देता हूं कि इस जन्म को आखिरी जन्म बनाऊंगा, फिर मुझे इस गर्भ में नहीं आना, फिर मुझे इस पीड़ा का अनुभव नहीं करना। बस एक बार बाहर आ जाऊं और आपके हरि के नाम और हरि कथा में इस तरह में जुड़ जाऊं कि इस जन्म को अंतिम बना दूं। रोते रोते बाहर आता है। पहला दिन सबसे पहले नानी आती है, हाथ में 500 का नोट रखती है, उसी समय इंडिकेट कर देती है, बेटा जो वचन तूने गर्भ के भीतर दिया, अब उस वचन को तू भूल जा, अब तू हमारे इलाके में आ चुका है। नाउ यू हैव टू रन आफ्टर दिस। तुझे ये करना है, यही करना है, बार बार करना है। वहीं से उसे ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती। लेकिन देखिए, समझने वाली बात यह है कि उस गर्भ के भीतर भी हमें किसने संभाला? वो सहायता कर रहा था। अब देखिए, हम बाहर आए तो कोई उसने हमें दांत, कोई हमें दांत बच्चे को होते हैं, कभी होते हैं? नहीं होते ना। लेकिन ही अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर अस। उसने मां के स्तनों में दूध दे दिया, और वो भी कैसा दूध दिया? हल्का गर्म सा, मीठा सा। इनफैक्ट साइंस भी ये बात को एक्सेप्ट करती है कि एक इन्फेंट के लिए, एक नवजात शिशु के लिए जो सबसे बेस्ट और न्यूट्रिशियस मिल्क है, दैट इज मदर्स मिल्क। तो वो सप्लाई देने वाला भगवान था।
और वो दूध को पीने की शक्ति देने वाला भी वो भगवान था। और देखिए, थोड़े समय बाद जैसे ही दांत आ जाते हैं तो मां का दूध बंद हो जाता है, और अब मां अपने बच्चे को खिलाना शुरू करती है, तो वो दांत देने का सही समय वो भी भगवान का था। फिर हम जिस आंगन में जन्म लिया, जिस माता पिता ने हमें संभाला, बड़ा किया, बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, हमने कहा कि हमारी मम्मी बहुत प्यार करती है। कितना, देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं अपनी मां के बारे में, इतना खिलाती है, इतना खिलाती है। अभी कल परसों भी उसने गाजर हलवा बनाया, किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि उसको पता है मुझे अच्छा है, जबकि मैं मीठा बहुत कम खाता हूं। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि इस मां के अंदर जो इतना प्रेम भरने वाला है वो वही है। और मैं आपसे भी कहता हूं, कोई आपसे आकर प्रेम करे, प्यार से बात करे, कोई गले से लिपट जाए, कोई आपको आकर दुख में सहला दे, कोई आकर आपसे आपका हालचाल पूछ ले, तो उसे वो व्यक्ति मत मानना, ये समझना इसके अंदर बैठा गोविंद आपसे आकर प्यार कर। ये एक रियलाइजेशन की बात है। महात्मा गण कहते हैं कि थोड़ा सा भी आप भजन अगर कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, थोड़ा सा भी आप कृष्ण नाम ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो कृष्ण आपको किसी न किसी रूप में आकर अपना अनुभव करा कर जाएंगे, वो दूर नहीं रह सकते। एक सच बात बताता हूं, भगवान की एक कमजोरी है। हमारी तो कमजोरी सबको पता है कि हमारी कमजोरी क्या है, उसकी कमजोरी आज बताता हूं। उसकी ये कमजोरी है कि जो उससे झूठा प्यार भी करता है। कैसा प्यार? पल भर के लिए प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा झूठा कह दिया कृष्ण हम आपसे बहुत, वो पिघल जाता है। वो सुनकर बड़ा खुश होता है कि ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे प्यार करता है। किसी न किसी रूप में वो फिर उसको आकर अपने प्रेम का एहसास कराकर चला जाता है। इसलिए वही संभाल रहा है, क्योंकि उसी ने हमें जीवन दिया, एंड ही इज ऑब्लिगेटेड टू डू सो। उसको करना ही पड़ता है। मेरे साथ कहिए ना, कृष्ण 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 कृष्ण। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है, सुनो। देखिए, अगर ये एक श्लोक है, अभी तो मैं मन और बुद्धि पर पहुंचा ही नहीं, क्योंकि पहले ये तो जाने जिसने हमें बनाया उसके बारे में, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। कहीं कृष्ण 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 कृष्ण। लोग कभी कभी कहते हैं कि हम क्या भक्ति करें, हमने बहुत पाप किए, या कभी कभी कहते हैं हम क्या भक्ति करें, हम सारा दिन अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, किचन में काम है, बच्चों को तैयार करना है, उनका टिफिन बनाना है, पति का टिफिन बनाना है, हमसे कहां ये सब भक्ति होगी। फिर कोई कहेगा मैं कहां भक्ति करूं, मुझे अपनी ऑफिस देखनी है, बिजनेस देखना है, 10 प्रॉब्लम है, परिवार के प्रॉब्लम है, बाहर के प्रॉब्लम है, कहां करूं। फिर ऐसा लगता है शायद भगवान साधुओं के लिए ही है, शायद वो सन्यासियों के लिए ही है, शायद वो उन्हीं के लिए है जिन्होंने घर छोड़ दिया, कहीं वृंदावन चले गए, कहीं फटे कपड़े स्वीकार कर लिए, कहीं साधु बन गए, कहीं दाढ़ी बढ़ा ली, शायद ये उन्हीं के लिए है। हमें तो भगवान ने ये दिया है तो हमें यही करना है। लेकिन प्लीज, आज मैं
इस भ्रम को मिटाना चाहता हूं। एक बार आपने थोड़ी देर पहले कृष्ण कहा, अब एक चीज जोड़ दीजिए, कहिए मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। और जब ये मेरा कृष्ण कहो ना, तो उतने ही अधिकार से कहना जितना आप मेरे बेटे की कहते हो, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। उसी 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 थॉट के साथ, उसी विचार के साथ कृष्ण को मेरा कहना। बोलिए मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। इतना काफी है। देखिए, वो जितना मॉन्क का है उतना मिलियनर का भी है, वो जितना साधु का है उतना ही एक गृहिणी का भी है, वो जितना प्रहलाद का है उतना ही भीष्म पितामह का भी। प्रहलाद की आयु क्या थी? 5 साल का प्रहलाद था, और पितामह भीष्म कई 100 साल के वृद्ध थे। वो गजेंद्र का भी है। गजेंद्र कौन था? हाथी। गज का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान, वो गजेंद्र का भी है, तो वो सुदामा का भी है। वो गोपी का भी है, तो वो कुब्जा का भी है। वो शबरी का भी है, वो सखू का भी है। पंढरपुर की सखू, पंढरपुर की सखू की कथा सुनाओ। और देखिए, मैं चाहता हूं कृष्ण को ले लो, मिल रहा है कृष्ण। सच कहता हूं, ये विचार से कि हम कहां कृष्ण को पाएं, कहां भक्ति करें, हम घर में फंसे हुए हैं, हम परिवार में फंसे हुए हैं, हम कहां। मैं कहता हूं अभी मिल सकता है, फ्री में, निशुल्क। वो है ही ऐसा, वो है ही ऐसा, उसका स्वभाव ही है, वो किसी का हो जाना चाहता है। बस हम अधिकार से कहते नहीं है उसे तू मेरा है। मीरा ने कहा मेरो तो गिरधर को, दूसरो न कोई, जाते सरमोर मुकुट मेरो पति। उसने बड़े अधिकार से कृष्ण को मेरा कहा, तो कृष्ण को बनना पड़ा। तो मैं एक कथा सुना रहा था। आज हम पंढरपुर चलते हैं, चलें? मुझे पंढरपुर के भक्त नामदेव की और भक्त सखो की कथा याद आ रही है। तो पंढरपुर चलने के लिए टिकट निकालें। कथा कीर्तन में तो फ्री में जा सकते हैं। आइए 2 मिनट। राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि। विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय जय श्री राधे। तो भक्त सखू की एक आदत थी
कि वो जब भी कोई काम करती तो विठल का नाम लेते लेते करती। जो भी उसके घर के काम थे, बच्चों को तैयार करना, परिवार को देखना, भोजन बनाना, उसके घर स्वयं विठल खाने आते। तो संत कबीर तक ये बात पहुंची कि महाराष्ट्र के कोई एक भक्त है जिसके घर भगवान खाने जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि तुम भगवान को देखने की कोशिश मत करो, वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ। तुम भगवान को देखने की कोशिश मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान तुम्हें देखने आ जाए। एक होता है कि हजारों लोग दर्शन करने चले गए, किसको देखने? भगवान को देखने। और एक होता है किसी के लिए भगवान दौड़े दौड़े चले गए भक्त को देखने। और मैं कहूं एक बात, ये जो हम नाम की पुकार करते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम भगवान को पुकार रहे हैं, ये हम भगवान को पुकार रहे हैं। आप इतिहास में कोई एक मुझे घटना बता दीजिए कि भक्त भगवान तक पहुंचा हो। हर भक्त के पास भगवान पहुंचे हैं। शबरी पतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची थी और मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तुम यहां बैठकर सिर्फ राम नाम कहो, एक दिन भगवान यहां पर स्वयं आएंगे, तुम कहीं मत जाना, तुम सिर्फ यहां बैठकर उसका नाम लो बस। और शबरी ने वही किया। कब आएंगे ये नहीं बताया था। रोज शबरी उठती, उस रास्ते पर बुहारी मारती कि शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए। वृद्ध हो गई, 10,000 साल बैठी, हरिनाम लेती रही और एक दिन भगवान श्री राम को उस तक आना पड़ा। द्रौपदी द्वारकाधीश तक गई या द्वारकाधीश द्रौपदी तक आए? द्रौपदी ने तो सिर्फ पुकारा था, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ। कृष्ण को आना पड़ा। आप देखिए, अब आप कहेंगे नहीं सुदामा तो गया था, सुदामा तो द्वारका गया था, लेकिन रोक दिया क्या था उसे? वो भगवान तक पहुंच नहीं पाया, द्वार पर उसे द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारकाधीश दौड़ते दौड़ते आए सुदामा को अंदर लेने, कोई पहुंच नहीं सकता। प्रहलाद को कहीं जाना नहीं पड़ा। जिस दानवों के राजा हिरण्याकशिप के जिस राजमहल में रहता प्रहलाद, उसी राजमहल में एक स्तंभ में कह दिया, हां इसमें मेरा भगवान है। तो उस स्तंभ में से भगवान को प्रहलाद की श्रद्धा के कारण प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद कहीं नहीं गया बेचारा, कह दिया बस हाँ यहां है मेरे ठाकुर जी। उस विश्वास के कारण भगवान को वहां भी आना पड़ा। इसलिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम कहां उस तक पहुंच पाएंगे, बस पुकारना है उसे। इसलिए भक्त सखु जो थी वो घर बैठी बैठी हर काम करती करती बस राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि चलता रहता। हंसती थी तो भी राम कृष्ण हरि, रोती थी तब भी राम कृष्ण हरि, गुस्सा करती थी तब भी राम कृष्ण हरि। संत कबीर देखने आए कि भाई ऐसी कौन सी भक्त है देखूं मैं भी, जिसके घर भगवान खाने जाते हैं, जो बेचारी खुद तो मंदिर नहीं जा पाती लेकिन भगवान उसके द्वार पर आ जाते सखू का खाने।
तो कबीर जब पहुंचे तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति में सखू को झगड़ते देखा अपनी पड़ोसन से। सखू बना रही थी गोबर के उपले, वो गांव में बनाते हैं ना गोबर के उपले। अब उसकी जो पड़ोसन थी उसने भी कुछ उपले बनाए थे, इसने भी बनाए थे, दोनों के हो गए थे मिक्स। वो कह रही थी ये मेरे हैं, लेकिन सखू कह रही थी कि देख तेरा मेरा नहीं है, जो मेरे हैं वो अभी पता चल जाएंगे मेरे कौन से हैं। हाँ, संत कबीर देखकर सोच रहे हैं कि मैंने तो सुना था ये बड़ी श्रेष्ठतम भक्त है, ये झगड़ रही है तो गोबर के उपलों की तरह के लिए। लेकिन देखिए उसके पीछे भी रहस्य था। सखू अपनी पड़ोसन से कहती है अगर तुझे जानना है इसमें से मेरे उपले कौन से हैं और तेरे कौन से हैं, तो जरा अपना कान उपलों के नजदीक लाकर लगा दे, तुझे पता चल जाएगा। जैसे ही पड़ोसन ने सखू के जो उपले थे उनके समीप अपना कान लिया तो उन गोबर के उपलों में से भी भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। मतलब भगवान का जो नाम है वो पूर्ण चेतन है, वो एक जड़ वस्तु में भी चेतना भर सकता है। और मुझे ये लगता है जब हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप, जब हम कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि आप जो कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते कहीं, कोई बात नहीं, परिवार घर बिजनेस सब कुछ संभालना है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसी को पूजा कैसे बनाएं, ये कैसे। और यही बात यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं, मई अर्पित मनोर बुद्धि, कि शरीर कहीं भी लगा हो लेकिन तुम्हारी मन और तुम्हारी बुद्धि से सदैव मेरा चिंतन हो रहा है। अर्जुन तुम खड़े हो युद्ध में, यहां तुम्हें मारना होगा, युद्ध करना होगा, लेकिन मन और बुद्धि मुझसे हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। जहां तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि अपने स्वार्थ में चली गई, वहां कर्म के भागीदार बन जाओगे, वहां फिर भोगना पड़ेगा, वहां फिर उस एक्शन का रिएक्शन भी होगा, वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। गुड होगा तो भी जन्म तो लेना पड़ेगा भाई, अच्छे कर्मों को भोगने के लिए भी शरीर लेना पड़ता है। चाहे एक समृद्ध व्यक्ति का ले लिया, एक 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 बहुत ही मिलियनर बिलियनर के घर जन्म हो गया, लेकिन ये हड्डी मांस खून का शरीर तो लेना ही पड़ेगा। चाहे इंद्र देवता का ले लिया, लेकिन शरीर तो लेना पड़ा। और जहां शरीर, जातस्य जन्म तस्य मृत्यु, ये कृष्ण गीता में कहते हैं। शरीर मिला तो शरीर के साथ बीमारियां भी मिली, शरीर के साथ बुढ़ापा भी मिला, शरीर के साथ मृत्यु भी मिली, तो इसके साथ दुख फ्री है। शरीर के साथ क्या फ्री है? जन्म से ही, मैंने बताया ना 9 महीने, वहीं से दुख शुरू हो जाता है। और हम सब पैदा हुए तो रोते रोते ही आए ना दुनिया में। हम में से कोई ऐसा नहीं जिसने कहा हेलो नर्स कैसे हो, स्वागत इस दुनिया में हमारा किसने किया? दुख नहीं किया। दुनिया से जब जाएंगे तो अंतिम विदाई भी क्या करता है हमारा? मृत्यु, मतलब दुख, सबसे बड़ा दुख। और बीच में इंसान एक दुख से दूसरे दुख में थोड़ी सी सांस मिल जाती है तो सोचता है मैं सुखी हो गया। Actually, our life is not just, it is just a transition phase from one grief or one sorrow, one suffering to another. और उसके बीच में थोड़ी सी जगह कहीं मिल जाती है, हम सोचते हैं हम बहुत सुखी हो गए। वास्तव में तो गीता में कृष्ण ने ही कह दिया, दुखालयम अशाश्वतम, 2 शब्दों में इस दुनिया को डिस्क्राइब किया। ये अर्जुन, ये दुनिया दुखों का घर है, दुखालयम, और अशाश्वत है,
यहां सब कुछ समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है। इसलिए जब हम अपना कर्म, अपनी क्रियाएं, अपनी डेली ड्यूटीज, अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज जब भी हम कृष्ण का स्मरण करते हुए करते हैं, वो अमर हो जाती है, वो सेवा हो जाती है, वो व्यर्थ नहीं जाती। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल दे रहा था कहीं कि गोल्ड को ट्रेड किया जा सकता है ना? आजकल सोना बहुत, लेकिन फिर भी आप उसे खरीद सकते हो। बोलिए, खरीद सकते हो ना? चांदी को भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, पैसे में मिल जाएगा। लेकिन एक एसेट भगवान ने ऐसा बनाया जिसको आप खरीद नहीं सकते, और वो है समय, टाइम। ये बहुत ही लिमिटेड दिया सबको। देखियो, आपको दुनिया में जो भी मिलता है वो टाइम देकर मिलता है, भूलना मत इस बात को। जो भी हमें दुनिया में मिलता है उसके लिए हमें अपना टाइम देना पड़ता है, तब जाकर हमें कुछ मिलता है। चाहे वो धन हो, परिवार हो, बच्चे हो, जो कुछ भी हो, वो समय देकर मिलता है। और समय भगवान ने बनाया लिमिटेड। कोई ऐसा मार्केट नहीं बनाया जहां हम जाकर समय खरीद सकते हैं कि थोड़ा सा समय और दे दो, मुझे मेरे पोतों की शादी देखनी है, मुझे पर पोतों को गोद में खिलाना है। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इट इज लिमिटेड फॉर एवरीवन। इसलिए जब इस समय का कुछ हिस्सा हम कृष्ण में इन्वेस्ट करते हैं रोज, जैसे हम मनी को इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद से कि जब जरूरत पड़ेगी तब ये पैसा काम आएगा, ऐसे ही जब हम टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जो 24 घंटे हमें दिन में भगवान ने दिए, आप सोचिए कि आज का जो दिन चला गया, अगर हम 2 घंटे भी वापस चाहें आज के दिन में से, तो वो वापस नहीं आ सकते। जो आज हमने कर दिया वो कर दिया, वो लॉक हो गया, इट इज इम्यूटेबल, वी कांट गो एंड चेंज एनीथिंग फ्रॉम टुडेज डे। लेकिन अभी जो आने वाला रात्रि है और सुबह उठने वाले हम, वो समय अभी हमें मिला हुआ है। जो कर सकते हैं वो इसी समय में कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम दिन में से थोड़ा समय निकाल देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं दुनिया की, सबसे बेस्ट, जिसके लिए कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी। क्योंकि ये समय, जैसे आज का ये समय हम सब ने निकाला, ये समय हमने किस में इन्वेस्ट किया? कृष्ण में, ठाकुर जी में। और कृष्ण के पास जो हमारा समय गया, वो याद रखना समय पर बहुत काम आएगा। ये समय आने वाले समय पर हमें बहुत काम आएगा, जब डॉक्टर भी काम नहीं आएगा, जब परिवार भी काम नहीं आएगा, जब पैसा भी काम नहीं आएगा, जब प्रॉपर्टी भी काम नहीं आएगी, तब ये समय जो हमने कृष्ण अर्पण किया, कथा सुनी, कीर्तन किया, हरिनाम लिया, दिस टाइम। और मैं फिर से इस श्लोक में आपका ध्यान लाना चाहूंगा। कृष्ण ने यहां शब्द उपयोग की है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। काल मतलब समय है। अर्जुन, कृष्ण ने तो कहा है हर समय। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए करो अपना काम, करो, लेकिन स्मरण किसका हो? मेरा हो। जैसे वो स्पाई की मूवी आई थी अभी, कौन सी? धुरंधर मूवी। हां, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी स्पाई हूं। कैसे? मैं हर चीज को जोड़ता हूं। कैसे?
वो स्पाई एक अलग दुनिया में जाते हैं, अलग दुनिया में जाते हैं, वहां एक रोल प्ले करते हैं, एक रोल प्ले, लेकिन वो रोल प्ले करते करते काम किसका कर रहे होते हैं? हाँ, अपने देश का काम कर रहे होते हैं। मिलेंगे, बात करेंगे, सबसे रिलेशंस भी बनाएंगे, बॉन्डिंग्स भी होंगी, सबके साथ खाएंगे पिएंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड 24/7 उनके पीछे, उनके मन में क्या रहता है? उनका देश रहता है, भारत रहता है, भारत की सेवा होती है। उनका एक पैर लेना भी, एक पैर उठाना भी सेवा है, उनका सोना भी सेवा है, उनका उठना भी सेवा है। बस ऐसे ही अगर इसी माइंडसेट पे हम आ गए कि हम यहां उसके द्वारा भेजे गए हैं और उसका कार्य हम हर रूप में, जिस रूप में करें, उस रूप में उसका कार्य करें। और इसी को अर्जुन को कृष्ण ने 11वें अध्याय में समझाते हुए कहा, निमित्त मात्र सव्यसाची, कि अर्जुन यू आर मियरली एन इंस्ट्रूमेंट, तुम सिर्फ एक निमित्त हो। ये जो योद्धाओं को तुम देख रहे हो, इन्हें तो मैं पहले ही मार चुका हूं, डरो मत, तुम सिर्फ जीत अर्जित करो, मेरा काम हो जाए और तेरा नाम हो जाए। भक्त का, एक संत का, एक भक्त का, एक वैष्णव का कार्य क्या होता है? भगवान का काम करना, भगवान का काम करना। जैसे अगर मैं तो ये मानता हूं, अगर आप किसी से मिलते हो और कहते हो राधे राधे, किसी से मिलते हो कहते हो जय श्री कृष्ण, किसी से मिलते हो कहते हो हरे कृष्ण, आपने भगवान का काम किया, क्योंकि उसके कान तक भगवान का नाम पहुंचाया, उसके कानों तक भगवान का काम। किसी भूखे को आप रोटी खिला रहे हो, रोटी खिलाते खिलाते भी आपने कह दिया जय श्री कृष्ण, तो वो भगवान का कार्य किया आपने। किसी की मदद कर दी, मदद करते करते भगवान का स्मरण करवा दिया। इसीलिए आपको पता है, भक्तों को चलता फिरता तीर्थ माना जाता है। जैसे मुझे पता है, ये लोग जो माला कर रहे हैं, ये रास्ते में कभी जाते हैं ना, तो जैसे वो उन्होंने तुलसी धारण की है, या किसी ने गले में तुलसी धारण की, किसी ने गले में तिलक माथे पर तिलक धारण किया, तो उनको देखकर लोग कहते हैं राधे राधे, बोलते हैं ना ऐसे। तो आप सोचिए तो सही कि कितना बड़ा काम हो गया। हमें देखकर किसी को भगवान की याद आई, हमें देखकर किसी को भगवान, आपने किसी को भगवान याद दिला दिया, भगवान याद दिला दिया। वो व्यक्ति जो दिन भर के अपने काम में व्यस्त था, जिसको एक क्षण के लिए भी भगवान स्मरण नहीं आया, सिर्फ आपके आते ही उसे भगवान याद आ गया, उसके मुंह पर नाम आ गया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक शेर सुनाओ, जिंदगी यूं ही कट जाएगी आराम के साथ, बोलिए। कब कटेगी? जिंदगी यूं ही कट जाएगी आराम के साथ, मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। कितना पवित्र जीवन है, कितना महान जीवन है जब किसी को देखकर भगवान याद आ जाए। अब सोचिए, इसलिए भगवान कब याद आता है? जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, वहां चिंतन होता है भगवान का सारा दिन कि भाई अब जाना है गिरि गोवर्धन, जाना है दर्शन करने, अब जाना है बांके बिहारी, अब जाना है राधा वल्लभ, वहां भगवान याद रहता है। इसीलिए भक्तों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया, संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया, कि कोई वैष्णव, कोई संत आपके पास आ जाए और आपको भगवान की स्मृति आ जाए तो समझो धाम चारों आ गए सामने। इसलिए कुछ ऐसा हो कि हम खुल मिल कर रह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक अपनी रियलाइजेशन में इन दिनों सब जगह कह रहा हूं कि आप फैमिली के साथ बैठे हो,
खा रहे हो, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन 2 मिनट में एक बार कह दीजिए कृष्णा, और जोर से कहिए, जितने लोग हों उन सबके कानों में, ताकि वो जाए। जब खा रहे हो, बच्चे बैठे हैं, लंच चल रहा है, डिनर या कोई पार्टी चल रही है, हंस रहे हैं, सब मिल रहे हैं एक दूसरे से, बस एक बात याद रहे कि उस खुशी में कृष्ण की विस्मृति ना हो, और सबको याद आ जाए कृष्णा। एक सेकंड के लिए बोले सिर्फ कृष्णा कृष्णा। इससे क्या होगा कि वो जो भी पार्टी है, जो भी डिनर है, जो भी गैदरिंग है, उसका सेंटर कृष्ण बन जाएंगे। और फिर एक क्षण के लिए ही सही, अगर किसी को भगवान की याद आ गई, भगवान की स्मरण आ गई, तो आपका वो गैदरिंग में जाना, आपका वो पार्टी में जाना, आपका वो मीटअप में जाना सफल हो गया। बल्कि आपका नहीं, सबका सफल हो गया। एक क्षण के लिए ही सही, बस कृष्ण को भूले नहीं। तस्मात् सर्वेषु, राधे भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, राधे राधे, जय जय श्री राधे। कितना अच्छा लगता है। अचानक बच्चे बैठे, क्योंकि सब अपने अपने दुनिया में मस्त हैं, खेल रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। अचानक हमने भगवान का नाम एक बार ले लिया, राधे राधे, एक क्षण के लिए ही सही, सबका ध्यान तो आकर्षित हो गया। और यही तो श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए करो अपना कार्य। तो फिर वो कार्य भक्ति बन गई, तो फिर वो कार्य सेवा हो गई। संत तुकाराम ने अपने परिवार में बिल्कुल ऐसे रहे, घुल मिलकर, पत्नी थी, बच्चे थे। पता है संत तुकाराम का जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है। उनकी पत्नी उन्हें बहुत डांटती थी, क्योंकि एक होती है धर्म पत्नी और एक होती है गर्म पत्नी। तो उनकी पत्नी बड़ी गर्म स्वभाव की थी, बहुत चीखती, बहुत चिल्लाती, बहुत डांटती। डांटते 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 तुकाराम जी अपने मस्ती में रहते हैं। एक दिन तो तुकाराम जी को बहुत सारे गन्ने मिले, सत्संग करके आ रहे थे किसी, जहां सत्संग था वो सेठ जी जो थे, वो उनका गन्ने का खेत था। तो तुकाराम जी को बहुत सारे गन्ने दे दिए। अब संत स्वभाव जो होता है ना, वो देने का होता है। याद रखिए, अगर आपके बीच कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका देने का स्वभाव है, तो समझना उसके हृदय में कहीं भगवान आकर बैठा है, क्योंकि देना तो सिर्फ भगवान ही जानता है। तो उन्हें इतने सारे गन्ने मिले, वो बांटते चले गए। संत कभी संग्रह में विश्वास नहीं करता कि चलो जमा करते जाएं, जमा करते जाएं। एक बार ऐसा हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु एक गृहस्थ के घर में पहुंचे। वैसे हम लोग गुरु कृपा से चैतन्य लीला शुरू कर रहे हैं मुलुंड में 7 दिनों की, इसलिए मैं अग्रवाल परिवार से भी कहूंगा आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि महाप्रभु की अभी आविर्भाव दिवस आ रहा है। वो मार्च में होली के दिन प्रकट हुए थे, तो उसके पहले हम चैतन्य चरित्रामृत में से पहली बार मुलुंड में हम 7 दिनों तक चैतन्य लीला करेंगे। तो महाप्रभु किसी के गृहस्थ के घर गए थे, वहां भोजन प्रसाद सब अर्पण किया, महाप्रभु ने ग्रहण किया। अंदर वो और उसकी पत्नी, महाप्रभु उनके यहां रहने वाले थे, तो उसने थोड़ा सा जो अंत में देते ना सौंफ या ऐसा कुछ मुखवास, वो थोड़ा सा बचा कर रखा। अपनी पत्नी से थोड़ा बचा कर रख, कल काम आएगा। तो महाप्रभु ने ये सुन लिया, थोड़ा छुपा कर रख। महाप्रभु खड़े हो गए और द्वार की तरफ बढ़ने लगे। तो कहा कि अब कहां जा रहे हैं? कहा इतनी छोटी सी चीज थी,
तुम्हें इतना विश्वास नहीं है, जिस हरि ने आज दिया है वो कल भी देगा। इसलिए जहां व्यक्ति का देने का स्वभाव आता है ना, उस समय भगवान उसके अंदर उपस्थित हो जाता है। हाथ आपका हो सकता है, हाँ, देने वाला हाथ वही है। हाँ, आपका हाथ है, लेकिन देने वाला वो है। इसलिए संत तुकाराम एक गन्ना देते गए, बच्चे आते गए, सबको बोलते थे बोलो रामकृष्ण हरि, लो गन्ना, लो रामकृष्ण हरि, लो गन्ना, लो गन्ना, लो गन्ना, देते थे। अंत में एक ही गन्ना बच्चा और अपने घर पहुंचे। अब संत तुकाराम के 2 बच्चे थे। उनकी धर्म पत्नी ने दरवाजा खोला, कहा आ गए महाराज जी, सत्संग कीर्तन करके। पूरी दुनिया की आपको परवाह है, अपने परिवार की परवाह नहीं है। कितनी देर से हम बैठे हैं, आप अभी आए हो, देखो घर में बच्चे हैं, परिवार है, और आपको ख्याल ही नहीं। और ऐसे बात करते गए क्योंकि कुछ कुछ लोगों के अंदर प्ले बटन होता है, पॉज होता ही नहीं है। एक बार शुरू होते हैं तो फिर उनको अरे ब्रेक तो मारो, वो रुक ही नहीं पाते। बोलते गए, अचानक देखती है कि एक गन्ना। कहा आपको पता है हमारे घर में 2 बच्चे हैं और आप फिर भी एक गन्ना लाए। गुस्सा आया, गन्ना उठाया और तुकाराम जी के सर पर दे मारा। जैसे ही सर पर मारा, वो गन्ना टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया। और तुकाराम जी उस 2 टूटे हुए टुकड़ों को देखकर कहते हैं, वाह माझा विठला, तो कितना दयालु है, मैं 1 लाया था, तूने 2 कर दिए। तो हर विपरीत परिस्थिति में भी जब हमें हरि का दर्शन होने लगे, हरि की लीलाओं का दर्शन होने लगे, तो समझ लीजिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय। अब आंखें खुलती है तो कृष्ण, रात को आंखें बंद होती है तो कृष्ण, खांसी आती है तो कृष्ण, पैर डगमगाता है तो कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण। हर परिस्थिति में कुछ विपरीत हो जाए तो भी कृष्ण, कुछ मन के अनुसार हो जाए तो भी कृष्ण। मैं ये नहीं कहता एक दिन में हो जाएगा। और पता है गीता के इस उपदेश को सबने बड़ा मिसअंडरस्टूड किया है कि संभाव रहो। लोग कहते हैं संभाव मतलब क्या, कि अगर कुछ अच्छा हो तो ज्यादा खुश भी मत हो, अगर कुछ बुरा हो तो ज्यादा। लोग समझते हैं संभाव रहना मतलब ये होता है। कैसे पॉसिबल है? कुछ अच्छा होगा तो सेलिब्रेट तो करेंगे, हम तो इंसान हैं, इमोशंस हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। यहां कृष्ण का संदेश ये नहीं है। जो श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगामा अपाइनो नित्यास ताम स्थितिक्षव भारत, इसका यह मतलब नहीं था कि कोई घर में मर भी जाए तो भी तुम पोकर फेस बनाकर बैठे रहो, कोई इमोशंस नहीं। संभाव रहने का क्या अर्थ है? मतलब जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तभी भी कृष्ण को मत भूलो, और जब बहुत ज्यादा दुखी हो तभी भी कृष्ण को मत भूलो। कृष्ण की विस्मृति न होना, यह संभाव रहना है। जब आप वाह कह रहे हो, वाह बोलिए, उस वाह में भी कृष्ण न भूले। और जब कुछ दुख आ रहा है, कोई सफरिंग आ रही है, उसमें भी वाह में भी कृष्ण और आह में भी कृष्ण। यह है संभाव रहना। और यह हमें पांडवों के जीवन चरित्र से दिखता है, प्रहलाद के जीवन चरित्र से दिखता है। हर परिस्थिति में वो कैसे रहे, कृष्ण को याद करते रहे, याद कर। इसी को कहते हैं संभाव रहना। मतलब तस्मात् सर्वेषु कालेषु। बातें बहुत सारी हैं, मन तो मेरा करता है कि बातें करता रहूं। सही बात है। लेकिन
ये समय तो चलता ही रहेगा। समय आ जाता है बीच में, इसीलिए भगवान समय का रूप है और इस समय की मर्यादा रखते हुए हम आज के इस सत्संग को यही विराम करते हैं। आज अगर मुझे सत्संग के इस वचन को जो भी गुरु और कृष्ण की कृपा से आज मैंने और आपने सुना, क्योंकि पहले वो मेरे कान में कहते हैं, फिर मैं आपके कान में कहता हूं, इसे समेटना हो तो एक ही बात है, आप कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप अपने करियर में ग्रो हो रहे हो, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल पाथ पर भी ग्रो हो सकते हो। आप सक्सेसफुल के साथ साथ इस कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप रहते हुए अपना पीस ऑफ माइंड रख सकते हो। एक तरफ आपकी बाहर की दुनिया और एक तरफ आपकी अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में आपको बहुत कुछ करना है और अंदर की दुनिया में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कृष्णा 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 कृष्ण। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।